हाय, गुड इवनिंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बात करेंगे दो चार चीज़ों के बारे में। पहली चीज़, जसप्रीत बुमराह को लेकर के कुछ अपडेट्स हैं, वो आप लोगों तक रखता हूं। और इतने दिनों से जाहिर सी बात है इसलिए कोई वीडियो नहीं लेकर आए, क्योंकि कोई अपडेट उस तरीके से थी नहीं और ज़बरदस्ती आने का कोई मतलब नहीं है। तो जसप्रीत बुमराह को लेकर जो है वो अपडेट्स, अब प्लीज़ आप लोग ये मत लिखिएगा कि भाई नेगेटिव न्यूज़ है ये, या कोई 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 और अच्छी खबर भी लेकर आया करो। इस तरह की चीज़ें मत लिखिएगा, क्योंकि ये आज का सच है और यही अभी हो रहा है। जब अच्छी खबर आएगी तो अच्छी खबर भी बता देंगे। तो एक चीज़ है जसप्रीत बुमराह से रिलेटेड, वो बताएंगे कि वो एनसीए में जा चुके हैं, उसके बाद आगे किस तरीके से चीज़ें बढ़ेंगी और कब उनको लेकर के क्लैरिटी आएगी। दूसरी सबसे बड़ी चीज़, एक बहुत तगड़ा डिस्कशन चल रहा है कि वरुण चक्रवर्ती को क्या चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड में ले आना चाहिए, और अगर वो आएंगे तो किन की जगह पर आएंगे। एक नाम पर सबसे ज्यादा चर्चा है इस समय पर कि हाँ, उस एक नाम को रिप्लेस करके आप ये चीज कर सकते हो। उस पर भी बात करेंगे कि वरुण चक्रवर्ती को लेकर के चीजें, डेडलाइन क्या है, कब मीटिंग हो सकती है और उस मीटिंग का हिस्सा कौन कौन होंगे और कौन इन बातों को पुरजोर तरीके से आगे रख रहा है कि आपको जो है वो यहां से आगे वरुण चक्रवर्ती की जरूरत चैंपियंस ट्रॉफी में पड़ने वाली है। इसके अलावा जाहिर सी बात है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो अब वनडे सीरीज हो जाती है, जो अब से 6 तारीख से जो शुरू होगी। और उसमें टीम इंडिया का माहौल क्या है, मैच में वो करते क्या है, इस पर अलग नजरें तो रहने वाली है। लेकिन उससे पहले ये जरूरी है जानना कि माहौल क्या है टीम का, क्योंकि ये सीनियर प्लेयर्स वापस आ गए हैं। इनके बीच, कोचिंग स्टाफ के बीच, गंभीर एंड रोहित शर्मा के बीच श्रीलंका दौरे से ही चीजें जो है वो खटर पटर चल रही है। अब वो खटर पटर ऑस्ट्रेलिया में जाके कुछ ज्यादा बड़ी, तनातनी ज्यादा हुई। बाहर दिखाने के लिए सब बढ़िया दोस्त यार है, लेकिन अंदर की तस्वीर कुछ और है। और इन सारी चीजों के बीच में अब ये नागपुर ओडीआई और उसके बाद कटक और फिर अहमदाबाद और फिर आपको चैंपियंस ट्रॉफी के लिए निकलना है। चैंपियंस ट्रॉफी को किस तारीख के लिए निकल रहे हैं ये लोग, वो भी बताएंगे आपको। और सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो थोड़ा सा इंतजार रखिए। और जस्ट एक रिक्वेस्ट, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर दीजिएगा। और अगर लास्ट तक वीडियो देखेंगे तो कमेंट करने का मजा आएगा, जवाब दूंगा जाहिर सी बात है, जो भी आपके और कोई सवाल होंगे। बट प्लीज सब्सक्राइब। तो शुरू करते हैं पहली खबर से, जसप्रीत बुमराह को लेकर के क्या जानकारी है। जसप्रीत बुमराह, आज जब हम बात कर रहे हैं तो 2 तारीख पर हम बैठे हुए हैं। 1 तारीख को, 1 फरवरी को जो है वो जसप्रीत बुमराह नेशनल क्रिकेट एकेडमी पहुंच चुके हैं, वो एनसीए पहुंच चुके हैं। और एनसीए में उनको लेकर के जो आज सुबह यानी 2 तारीख की सुबह स्कैन्स हो चुके हैं। स्कैन्स के रिजल्ट कब तक आएंगे, उन रिजल्ट्स में क्या कुछ है, इन चीजों पर भी बात करेंगे। लेकिन इसका सीधा कनेक्शन न्यूजीलैंड में बैठे डॉक्टर रोवन के साथ जुड़ता है, जो कि उनकी पिछली सर्जरी जो बैक के साथ हुई थी उस पे भी उन्हीं की नजरें थी। इस बार भी सारी रिपोर्ट्स उन्हीं की निगरानी से जा रही है। इस बार लोअर बैक वाला प्रॉब्लम नहीं है। अच्छी चीज ये है कि जो उनको स्ट्रेस फ्रैक्चर हुआ था वो लोअर बैक पे हुआ था। इस बार थोड़ा सा मिड रेंज, मतलब एक अपर बैक का हिस्सा भी नहीं है, लोअर बैक का हिस्सा भी नहीं है, समवेयर अराउंड द मिड उनको जो है वो ये स्वेलिंग का इशू हुआ था। और अब जो है वो इस चीज पर स्कैन रिपोर्ट्स जो है वो और तसल्ली से जानकारी देंगी कि चीजें किस तरीके से आगे बढ़ रही हैं बुमराह को लेकर के। आज उन्होंने स्ट्रेचिंग भी की है, कल के दिन भी वो स्ट्रेचिंग करेंगे, और इसके बाद आने वाले दिनों में जो है आप उनको थोड़ा सा और फिजिकली एक्टिव होता हुआ देखेंगे पहले के मुकाबले। पहले, आज से हफ्ता भर पहले, 8-9 दिन पहले जो है जसप्रीत बुमराह के पास एनसीए से भी एक मेडिकल स्टाफ का मेंबर गया था, और वहां पर भी इन चीजों को लेकर के मैंने आप लोगों के साथ जानकारी शेयर करी थी। लेकिन अब वो एनसीए में है, एनसीए में सारी चीजें जो है उनके फिटनेस को लेकर के शुरू हो चुकी हैं। 12 तारीख वाला मैच अभी भी बहुत मुश्किल लग रहा है। 11 तारीख को कट ऑफ है चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड, जब आपको सौंप देना है आईसीसी को। 11 तारीख के बाद, याद रखिए, इस महीने की 11 तारीख के बाद आप स्क्वाड में बदलाव नहीं कर सकते। यानी जसप्रीत बुमराह को लेकर जो कॉल लेना है वो आपको 11 की, मतलब मैक्सिमम आप उसे 11 की अर्ली मॉर्निंग तक खींच सकते हो, इससे ज्यादा नहीं। अब यहां से आगे वो सब ऊपर वाले के हाथ में है कि जसप्रीत बुमराह फिट हो पाते हैं या नहीं, कब तक फिट होंगे, कब तक नहीं, स्कैन रिपोर्ट्स बताएंगी, उनके ऊपर जो टेस्ट होंगे वो बताएंगे। और फिर एनसीए में उनका जो वर्कलोड है वो किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, वो भी इस चीज के बारे में बहुत अच्छे तरीके से बताएगा। बट फिलहाल ये सारी चीजें हैं जसप्रीत बुमराह को लेकर के। आई होप कि अगले 3 दिन में, 72 आवर्स के अंदर, मैं आपको इसमें एक बड़ी जानकारी जरूर दूंगा, क्योंकि स्कैन टेस्ट हो चुके हैं और स्कैन टेस्ट को लेकर जो भी अपडेट आएगी वो आप लोगों तक पहुंचा दी जाएगी। सो उसका इंतजार कीजिए। बट इसके अलावा और क्या चल रहा है, इसके अलावा
आने वाले दिनों में एक मीटिंग सुनने में आ रही है, जो मैं बोल रहा था आपको, वरुण चक्रवर्ती का इंक्लूजन चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड में, इसको लेकर के बातचीत चल रही है। लेकिन ये बातचीत कितनी फ्रूटफुल हो पाएगी, कितनी नहीं हो पाएगी, इसको लेकर के अभी भी इंतजार है। ऐसा नहीं है कि ये मीटिंग होगी तो वरुण चक्रवर्ती चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड में आ ही जाएंगे, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि अगर वरुण चक्रवर्ती को चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड में लेकर आना होता तो डिस्कशंस पहले भी हुए थे, और हालांकि अब उनको नया दम मिल जाएगा क्योंकि वो मैन ऑफ द सीरीज उठा चुके हैं और उनको खेलना बिल्कुल पूरी तरीके से अनप्लेबल लग रहे हैं। तो आप बस सोच के देखिए कि एक एंड से कुलदीप यादव, एक एंड से वरुण चक्रवर्ती, बहुत बुरी हालत हो जाएगी बैटर्स के लिए, सामने वाली टीम के, खासतौर पर फॉरेन बैटर्स के लिए। तो इन दोनों की इक्वेशन को टीम साथ में लेकर आना चाहती है, बट उसके लिए अभी इंतजार करना पड़ेगा। कौन सा खिलाड़ी होगा? वॉशिंगटन सुंदर की जगह पर चर्चा हो रही है कि वॉशिंगटन सुंदर की जगह पर आप वरुण चक्रवर्ती को लेकर के आ सकते हो, और ये अगर होगा तो आपको आने वाले 4-5 दिनों में इसको लेकर के चीजें, अगेन वही 72 घंटे 96 घंटे इसको लेकर के भी आप दीजिए, इसको लेकर के भी जानकारी। लेकिन ऐसी इनिशिएशंस होने लगी हैं, ऐसी चर्चा जो है वो शुरू होने लगी है। ये फ्रूटफुल होगी या नहीं होगी, इस पर अभी भी डाउट्स हैं, बट यस, डिस्कशंस आर ऑन दैट। एक जो चेंज आप देखोगे वो देख सकते हो। बुमराह को लेकर अगर चेंज आता है तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, इसलिए उस पर ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूंगा कि हर्षित राणा एक श्योर शॉट पॉसिबिलिटी लग रहे हैं। हर्षित को पहले ही बोला जा चुका है कि आप रेडी रहिए। ये उनको जो दूसरा T20 आया था कोलकाता के बाद, चेन्नई में उनको कहा जा चुका था, चेन्नई T20 से पहले कहा जा चुका था कि आप रेडी रहिए। तो ये हो गई इस मामले में बात। अब इन सारी चीजों के बीच, जैसा मैंने कहा कि श्रीलंका में जो खटर पटर हुई थी, टीम की चॉइसेस, बैटिंग ऑर्डर, अगर आप देखेंगे, जाकर देखिए बैटिंग ऑर्डर क्या खिलाया गया था श्रीलंका ओडीआई सीरीज में, आपको समझ में आएगा। ये जो पिछले साल श्रीलंका ओडीआई सीरीज हुई है, जो इंडिया हार गई थी, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हुआ था श्रीलंका ओडीआई सीरीज में और क्यों खटर पटर शुरू हुई होगी। तो एक वो चीज है। उसके बाद आपको देखने को मिलता है कि काफी सारी चीजें उस ओडीआई सीरीज में, रोहित कुछ और चाहते थे, गौतम कुछ और चाहते थे, वहीं से दरअसल जो है वो पहली फूट डली थी। मतलब वो जो एक सेम पेज पे ना होना, सेम पेज पे कई बार होता है कि आप नहीं हो, लेकिन रोहित ऑब्वियसली कैप्टन, उस समय पर सब कुछ जीता हुआ, उनको ऐसा लगा कि नहीं यार, ये चीजों को बोलने की जगह शायद थोपा जा रहा है मेरे ऊपर। बहुत सारी चीजें उस वक्त पर ऐसी हुई जिन्होंने थोड़ा सा डिवाइड कर दिया रास्ता, और वो डिवीजन अब इतना आगे बढ़ चुका है कि आपने देखा मेलबर्न में क्या हुआ और सिडनी में क्या हुआ। तो चीजें जो हैं वो, मैं विराट और रोहित के बल्ले से रन देखना चाहता हूं, लेकिन उससे भी पहले ये देखना चाहता हूं कि ड्रेसिंग रूम कमराडरी क्या है, किस तरीके से जो चीजें हैं वो आगे बढ़ रही हैं, खासतौर पे इन दोनों इंडिविजुअल्स, या ये कहें कि सीनियर प्लेयर्स के टीम में आ जाने के बाद। सो इस पर नजरें रहने वाली है इस पूरी की पूरी ओडीआई सीरीज में। और इसके अलावा जैसा मैंने कहा, ये जो दो डेवलपमेंट है, एक डेवलपमेंट जसप्रीत बुमराह को लेकर है और दूसरा डेवलपमेंट वरुण चक्रवर्ती के इंक्लूजन के रूप में, इस पर भी हमारी नजरें रहने वाली हैं। तो आप लोग अगर लगातार इसी तरीके से देख रहे हो तो देखते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर दीजिए। मुलाकात करते रहेंगे आपसे। थैंक यू सो मच।